मतलब इस पे कवर करेंगे हम लोग कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है ये सब के बारे में आज बात करेंगे। हम लोग 2 वीडियो में स्पेशल करंट अफेयर्स बिहार का बात किए थे, जो बिहार में बीपीएससी 69 वाला होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लेकर के पूरे, और जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी होने वाला है और बिहार एसएससी का भी आ चुका है उसके भी प्रति बात किए थे पूरा। तो वो सब आप लोग बिहार के जो स्पेशल अगर करंट अफेयर्स जो नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लीजिएगा। 2 वीडियो आप लोग को डला है, और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में पूरे करंट अफेयर्स जो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पोर्ट अथॉरिटी में सिफर्स क्लब का उद्घाटन किसने किया है? तो ये श्रीपाद नाइक ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीपाद नाइक। फिर इसके बाद किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत जल्द ही 12 करोड़ लोगों के ब्रांडेड स्वास्थ्य कार्ड देने का घोषणा किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। मतलब ये बोलेगा कि आयुष्मान भारत योजना किसने स्टार्ट किया या फिर ज्योतिबा फुले जो है इसका ये स्टार्ट किसने किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो भारत और किस देश ने दोनों देशों के एईओ प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किस देश ने विशेष व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में 6 व्यापार विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों को माध्यम से हल किया? ये जो है ना कि एक पूरे डब्ल्यूटीओ जो है उसी में ये व्यापार संगठन का 6 व्यापार विवाद का जो है पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों का माध्यम से ये हल किया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में ही है, वाशिंगटन डीसी में। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो आगे देखिए क्या है कि हाल ही में 2023-24 के लिए सर्वाधिक पसंदीदा प्रतिष्ठित कार्यस्थल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये एनटीपीसी ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। फिर इसके बाद भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को ने हाल ही में नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। संयुक्त अरब अमेरिका ये यूएई के साथ नहीं, यूएसए के साथ किया है। फिर इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये नरेंद्र मोदी ही बने। और नरेंद्र मोदी से देखिए बनने वाले बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो भी मतलब अदर देशों में क्या इनको पुरस्कार मिला है, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, कौन से किस देश में, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब भी पूछा जाएगा। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष से राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को किया गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, रण विजय अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो ये शंकर महादेवन को हुआ है। फिर इसके बाद अगला देखेंगे, एशियाई विकास बैंक किस पड़ोसी देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा? तो ये बांग्लादेश को देगा। ये एशियाई विश्व बैंक, जो एशियन विश्व बैंक है, वही 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देगा ये बांग्लादेश को। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, कौन सा देश भारत के इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादक बाजार में पहुंच प्रदान करने में सहमत हुआ है? तो ये हुआ है कौन? अमेरिका। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, गूगल किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में। फिर इसके बाद देखिए, अभी हाल ही में आईफोन का जो एप्पल जो है ना BKC बारला कुर्लम कॉम्प्लेक्स से स्थापित कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है अभी हाल ही में, वो सब भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश के साथ किया है? तो ये किस देश के साथ? सिंगापुर ने किया है। फिर इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि किस वर्ष से सभी ट्रकों में अब वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे की आवश्यकता होगी? तो 2025 तक। फिर इसके बाद किस भारतीय जोड़ी ने
ट्यूनिस में WTT कंटेनर टूर्नामेंट जीता है। तो ये श्रुतियार्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी दोनों ये मिला, इस दोनों ने जीता है। फिर इसके बाद हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 8 वर्ष पूरे हो गए। फिर इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो AK भट्टाचार्य हैं। ये सब पुस्तक के भी बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सब देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन किसके ऊपर लिख रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या लिखा गया है, कौन से राज्य के CM के ऊपर लिखा है, ये सब भी बनेगा। फिर इसके बाद किस मंत्रालय ने नंदी नई दावा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए किया है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे देखिए कि देखिए सदियों पुराना खर्ची पूजा किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये त्रिपुरा में हुई है। अगला देखेंगे, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुख्य रूप से फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विभिन्न भू-स्थानिक समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही किया गया हस्ताक्षर। फिर इसके बाद आगे देखेंगे कि विश्व बैंक ने सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा को सुधार के लिए कितनी राशि ऋण स्वीकृति किया है? तो ये 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण किया है ये स्वीकृति। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे है, देखिए आगे क्या है अगला प्रश्न। तो ओडिशा ने किस निकाय के सहयोग से भुवनेश्वर में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प ओडिशा गुणवत्ता मिशन शुरू किया है? तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, ये याद रखिएगा, QCI ये ओडिशा गुणवत्ता मिशन जिसे बोलते हैं, इसी ने यह स्टार्ट किया ओडिशा में। फिर इसके बाद किसने 2023 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन और मनोबल बढ़ाने के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? तो ये भारतीय गोल्फ दीक्षा डागर ने जीता है। फिर इसके बाद नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज NTRS 2023 रिपोर्ट किस निकाय ने जारी किया है? तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBI ने किया है ये। फिर इसके बाद CBIC ने। फिर इसके बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है भारत के, राजनाथ सिंह ने किस नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ICC ध्रुव का उद्घाटन किया है? तो ये दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में ये है दक्षिणी नौसेना कमान। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में। फिर इसके बाद लगातार 3 वनडे मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बनेंगे? तो ये वानिदुंगु हरसरंगा। फिर इसके बाद INS सुनैना ने ओशन रिंग ऑफ योग की थीम पर समुद्री पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के दौरा किया? तो ये मोम्बास जो है केन्या में है। फिर इसके बाद सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके कितना प्रति क्विंटल कर दिया है? तो ये 315 रुपये प्रति क्विंटल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने ल्यूटिनेंस जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो ये APJ अब्दुल कलाम के। फिर इसके बाद कौन सी बीमा कंपनी व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान सक्षम करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई? तो टाटा IA लाइफ इंश्योरेंस, टाटा IS, ठीक है IA। फिर इसके बाद इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये इसरो के मुताबिक लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, लेकिन यहाँ पे देखिए 13 जुलाई लिखा गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में? तो ये हरियाणा में चला है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये नाथन लियोन बने हैं। फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे देखिए कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? तो ये 67वां है। देखिए कुछ भारत का कौन सा स्थान, जैसे हो गया हैप्पीनेस इंडेक्स में, फिर इसके बाद पासपोर्ट हेल्थनेस इंडेक्स में, ये सब में आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा स्थान है भारत के, ये भी पूछ सकता है।
और पहले स्थान में कौन है और तीसरे स्थान तक याद रखिए, और भारत का क्या स्थान है, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियनशिप 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो ये श्री नारायण राणे ने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत 12 देशों की सेनाओं को एक साथ लाने के लिए किस मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो ये तरंग शक्ति। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण के विस्तार के लिए नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या है, किस मंत्रालय ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजिटल लॉन्च किया, तो ये पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रुपये क्रेडिट कार्ड होता है, इसके माध्यम से व्यापारियों के यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का क्या नाम है, तो ये केनरा बैंक। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया है, तो ये DRDO ने किया है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, किस देश ने 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है, तो ये फिलीपींस ने दिया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया अनुराग वर्मा को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, जल क्षेत्र में सुधारों के लिए गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है, तो ये 12 राज्यों को दिया गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 30 जून 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। फिर इसके बाद संयुक्त राज्य निकाय इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने 6G जो 6G है इसको प्रौद्योगिकी ढांचे पर किस देश के इनपुट को स्वीकार किया, जो अगली पीढ़ी की हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, तो ये भारत ने किया है। फिर इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रमुख वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं, तो ये बने कामेश्वर राव कोदामंती। फिर इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी कंपनी 3 वर्षों के लिए BCCI क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बनी है, तो ये ड्रीम 11 बना है। फिर इसके बाद कौन सा देश फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा देश सुपरमार्केट से ताज़ा उपज ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है, तो ये न्यूजीलैंड बना है। फिर इसके बाद भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है, तो ये चेन्नई में किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, द न्यू दिल्ली बुक क्लब पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ये राधिका स्वरूप है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल की पानी प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण का ये किया है, इसका उद्देश्य अनूठी पहल 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया। तो 1 टैप 1 ट्री ये किस देश का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखिएगा। ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि 1 टैप 1 ट्री अभियान किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, 2023 में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक अपनी तरह की पहली अनूठी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है, तो ये किया गया नई दिल्ली में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के सिख योद्धा को यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये राजेंद्र सिंह धट्ट को किया गया है। फिर इसके बाद अगला देखेंगे, अगला क्या है प्रश्न, देखिए कि कौन सा देश डिजिटल खानाबदोश को देश में आकर्षित करने के लिए एक योजना विकसित कर रहा था, ये कनाडा कर रहा है। और कनाडा से देखिए अभी हाल ही में जो हुआ था कि कुछ जो वहाँ के राजदूत था, वहाँ के राजदूत को निकासित किया गया था कनाडा के यहाँ से भारत से, और भारत का वहाँ से निकासित किया गया था कनाडा से। तो इसलिए ये जितने भी यहाँ के हवाई यात्रा थी सभी बंद कर दिया गया था, सभी पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था सभी का। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को किसने संबोधित किया, तो ये नरेंद्र मोदी ने। 17वीं जो भारतीय सहकारी जो है ना कांग्रेस की को किसने संबोधित किया है, नरेंद्र मोदी ने। फिर इसके बाद 2022 में भारत ने अपने पशु डेटाबेस में कुल कितनी पशु जातियाँ जोड़ी गई है, तो ये 664। फिर इसके बाद मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना होगा, तो ये 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस से 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया? ये कोलकाता में किए हैं। फिर इसके बाद अगला देखेंगे, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। फिर इसके बाद देखिए अगला देखेंगे प्रश्न, ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल में कौन सी टीम विजयी हुई है? तो ये कोलकाता टीम विजयी हुआ है। फिर इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग परमिट रद्द करने के बाद किस संस्था को गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड धारवाड़, जो कर्नाटक में है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किस देश के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो ये नीदरलैंड ने मांगा है। फिर इसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया? अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। फिर इसके बाद रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुसैन जैदी। फिर इसके बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता को किया गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 2022-23 वित्तीय वर्ष में निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ाकर $5.73 बिलियन होने के साथ कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक बन गया? तो ये तमिलनाडु बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2023 किसे ने जीता है? तो ये मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक कोलंबो सिक्योरिटी कॉनक्लेव CSC ने भाग लेने के लिए भारत के किस अनुसंधान जहाज पर सवार हुए? तो ये सागर निधि पे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, सुपरमार्केट में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये जिसमें आमतौर पर फलों और सब्जियों को रखने के लिए ये उपयोग किए जाने वाली पतली थैलियों को भी शामिल किया गया। तो ये न्यूजीलैंड ने। अभी ऊपर ही हम लोग देखें न्यूजीलैंड के बारे में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि किसने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि देखिए सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला गया बेंगलुरु में। फिर इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न, तो किस मंत्रालय ने सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो चलिए इतना प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी करंट अफेयर, जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा, और कोई भी एग्ज़ाम वनडे है उसमें आप लोग को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। और भी आगे हम लोग पार्ट करेंगे। ये पहला पार्ट था, आप लोग दूसरा पार्ट भी आप लोग को मिलेगा, तो उसका भी इंतज़ार कीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी दोस्त जिनका भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है 69 का, या फिर बिहार पुलिस का, या फिर जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अदर स्टेट का भी, तो ये सब पूरा उस पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।